दुनिया के सबसे हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल एप्स्टीन फाइल से जुड़े 3 लाख दस्तावेज पब्लिक हो चुके हैं। हजारों तस्वीरें जारी हुई हैं जिनमें बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, प्रिंस एंड्रयू, क्रिस टकर जैसे शख्सियत बेनकाब हुई। क्या है ये एप्स्टीन फाइल्स जिसमें राष्ट्रपति से अरबपति तक बेनकाब हुए? इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना सीजी भास्कर। अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन से जुड़े तमाम कानूनी दस्तावेजों को एप्स्टीन फाइल्स नाम दिया गया है। इनमें एप्स्टीन से जुड़े कोर्ट रिकॉर्ड्स, फ्लाइट लॉग, ईमेल, फोटो, वीडियो सबूत वगैरह शामिल हैं। 19 दिसंबर को अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि DOJ ने 3 लाख डॉक्यूमेंट्स जारी किए जो एप्स्टीन फाइल्स का हिस्सा है। इनमें खुलासा हुआ कि 250 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ। साथ ही 1200 से ज्यादा पीड़िताओं और उनके परिवार वालों के बारे में पता चला। इन लड़कियों के साथ कई ग्लोबल लीडर्स, अरबपतियों, CEO, साइंटिस्ट जैसे नामचीन लोगों ने यौन संबंध बनाए। कुछ की संदिग्ध हालातों में फोटोज भी जारी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े सेक्स स्कैंडल का खुलासा कैसे हुआ? तो दोस्तों, एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल के खुलासे की पूरी टाइमलाइन 20 साल पुरानी है। इसकी शुरुआत होती है 2005 से, जब फ्लोरिडा में 14 साल की एक लड़की की मां पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है। उस मां ने आरोप लगाया कि जेफरी एप्स्टीन के आलीशान घर में मेरी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर सेक्स करने का दबाव डाला गया। एप्स्टीन के खिलाफ पहली बार क्रिमिनल केस दर्ज हुआ। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। धीरे धीरे 50 लड़कियां सामने आई और उन्होंने ऐसे ही आरोप लगाए। महीनों की छानबीन के बाद पुलिस को पता चला कि एप्स्टीन के मैनहट्टन, पाम बीच के विला और लिटिल सेंट जेम्स प्राइवेट आइलैंड पर हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी जिसमें कई नामचीन लोग आते थे। अब सवाल ये कि जेफरी एप्स्टीन कौन था? पेशे से फाइनेंसर, डोनर और बिजनेसमैन, लेकिन करतूतों से नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका शोषण और तस्करी करने वाला, यानी सेक्स ट्रैफिकिंग का आरोपी। एप्स्टीन के पास यूएस वर्जिन आइलैंड के पास लिटिल सेंट जेम्स नाम का एक प्राइवेट आइलैंड था जिसे आमतौर पर एप्स्टीन आइलैंड कहा जाता था। यहां सिर्फ प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर या बोट से ही पहुंचा जा सकता था। इसी आइलैंड पर एप्स्टीन पार्टियां करता जिनमें दुनिया भर के रईस, ताकतवर और बुद्धिमानी लोग भी जाते। लेकिन यहाँ खाने पीने की पार्टी से तर भी कई कारनामे होते, या यूं कहे कई लड़कियों के शोषण होते। एप्स्टीन अपने आइलैंड को सिर्फ सेक्स स्कैंडल के लिए नहीं बल्कि नेटवर्किंग और मीटिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करता था। यहाँ उन लोगों की भी सीक्रेट मीटिंग होती जो कभी दुनिया के सामने नहीं मिल सकते थे। एप्स्टीन कम उम्र की लड़कियों को लालच और धमकी देकर मजबूर करता और उन्हें अपने प्राइवेट प्लेन लॉलिता एक्सप्रेस से आइलैंड पर लाता। इसमें उसकी गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल भी साथ देती है। एप्स्टीन का रसूख कितना था कि जांच शुरू होने के 3 साल बाद तक उसे जेल नहीं हुई और जब 2008 में उसे सजा हुई तो केवल 13 महीने के लिए जेल गया, लेकिन 2009 में उसे रिहा कर दिया गया। फिर 10 साल बाद 2019 में वर्जीनिया ग्रिफिन नाम की लड़की ने एप्स्टीन पर यौन शोषण के कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद 80 महिलाओं ने एप्स्टीन के खिलाफ शिकायत की। दबाव बढ़ा तो 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वहीं गिस्लेन मैक्सवेल को 2020 में गिरफ्तार किया गया और अगले साल दोषी ठहराया गया। उसे लड़कियों की भर्ती और ट्रैफिकिंग के लिए 20 साल की सजा हुई। वो अभी जेल में फिलहाल बंद है। वहीं जुलाई 2019 में जब एप्स्टीन को न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके 1 महीने बाद ही 10 अगस्त 2019 को उसकी मौत हो गई। सरकारी रिपोर्ट में तो कहा गया कि एप्स्टीन ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, लेकिन कई मेडिकल और लॉ एक्सपर्ट्स ने इस पर काफी ज्यादा सवाल उठाए, क्योंकि पोस्टमार्टम से पता चला कि एप्स्टीन की गर्दन की कई हड्डियां टूटी हुई थी। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये गला घोटने जैसा मामला लगता है, ना कि आत्महत्या का। वहीं 19 दिसंबर को जारी दस्तावेजों में कई शख्सियतों के नाम सामने आए हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पूर्व इजरायली PM एहूद बराक, ब्रिटिश रॉयल फैमिली, प्रिंस एंड्रयू, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स, कई हॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर के नाम शामिल हैं। हालांकि
इन लोगों को अपराधी नहीं माना जाएगा। अमेरिकी अदालतों ने भी साफ किया है कि एप्स्टीन फाइल्स में सिर्फ नाम आने से किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अपराध साबित करने के लिए गवाही, पैसे के लेन देन जैसे ठोस सबूत पेश करने होंगे। वहीं स्कैंडल में भारत से जुड़े किसी भी व्यक्ति का नाम सामने नहीं आया है। अब डीओजे अगले 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर आगे की जांच होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये पूरी खबर पसंद आई होगी। ऐसे ही खबरों को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं थी निधि भारद्वाज और आप देख रहे थे आपका अपना सीजी भास्कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।